हर जिले का सटीक विश्लेषण। देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 5 राज्यों में चुनाव का घमासान है। मिजोरम के अंदर 7 तारीख को मतदान होगा और छत्तीसगढ़ की भी 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। मान लीजिए कि पहले चरण का मतदान 7 तारीख को हो जाएगा। इसके साथ साथ 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो राज्य भी लाइन में है कि जहां 2024 में चुनाव होना है, क्योंकि इस चुनाव के बाद सीधा काउंटडाउन हो जाएगा लोकसभा चुनाव का और उसके बाद फिर चुनाव होंगे हरियाणा विधानसभा के 2024 में। तो मैं आपके साथ मौजूद हूं कि हरियाणा के 22 जिलों में आखिर स्थिति क्या है, हालात क्या हैं आज के, लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे, कमल खिला था। और अगर उसको विधानसभा में गिने लोकसभा के चुनाव के लिए लगभग 72 सीटों पर, यानी कि 10 लोकसभा सीटें तो जीती थी, सांसद 10 बने थे, लेकिन अगर उनको विधानसभा चुनाव में लेके जाते हैं तो लगभग 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी थे वो 72 विधानसभा क्षेत्रों में भी आगे रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ जब बाद में चुनाव आया 2019 के अंदर ही, लगभग 5 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी रह गई थी 40 सीटों पर। हालांकि आज तो 41 विधायक हैं, उपचुनाव में 1 विधायक बढ़ गया। लेकिन अगर अब 2024 की तरफ जाएं तो स्थिति क्या रह सकती है। 22 जिलों का आपको लगातार हम विवरण देंगे और आज पहले दिन आपसे बात करते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ए से अंबाला जिला आता है, तो अंबाला जिले के हालात क्या हैं और 2019 के अंदर अंबाला की स्थिति क्या थी। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो पहले आपको बता दें कि 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कमल खिला था। लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 पर हाथ चला, यानी कि 2 पर जीती कांग्रेस। अंबाला महत्वपूर्ण इसलिए है कि अंबाला जो सीट है, अंबाला जो जिला है और अंबाला लोकसभा क्षेत्र जो है, आप इसको ये मान लीजिए कि अंबाला की बेटी कही जाती, हालांकि हैं तो पलवल की बेटी, लेकिन क्योंकि उनके लालन पालन अंबाला में हुआ था तो सुषमा स्वराज का अंबाला से गहरा रिश्ता है। एक तो अंबाला यूँ खास हुआ, दूसरा आप मान लीजिए कि जो कांग्रेस की नेत्री हैं कुमारी सैलजा, वो अंबाला से सांसद रही हैं, अंबाला यूँ खास हुआ। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे 2019 में रतनलाल कटारिया, बड़े अंतर से चुनाव जीते थे और रतनलाल कटारिया, उनका देहावसान हो चुका है, निधन हो गया और उनके निधन के बाद वो सीट खाली है। लेकिन रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के वो एक ज़मीन से जुड़े हुए और कद्दावर नेता थे। और इसके साथ साथ अंबाला क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का वो जिला है, वो शहर है जहाँ से हरियाणा की एंट्री होती है, तो अंबाला इसलिए महत्वपूर्ण है। और हरियाणा का अगर अल्फ़ाबेट से जाएं तो पहला जिला है अंबाला। और मैंने आपको बताया कि 2019 में जो 4 सीटें हैं, उन 4 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 कांग्रेस ने जीती। अब आपसे बात करते हैं इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की कि अब 2024 में क्या हालात होंगे और 2019 में स्थिति क्या थी। तो पहले नज़र डालते हैं 2019 में क्या हालात थे। अंबाला कैंट जो विधानसभा सीट है, अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज, लगातार दूसरी बार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधायक तो कई बार रहे हैं, लेकिन जब सरकार बनी है 2014 से, जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी का युग चला ये कह लें, तो लगातार दूसरी बार विधायक हैं अनिल विज। अनिल विज ने अंबाला कैंट से जो चुनाव हराया 2019 में, इनके मुकाबले पर थी चित्रा सरावरा, इस समय आम आदमी पार्टी में हैं। उस समय चुनाव लड़ी थी निर्दलीय, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी हैं और अपने में आप में ग्लैमिंग फेस हैं, एक अच्छा चेहरा है और 20,165 वोटों से चुनाव हार गई थी। लोग ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की टिकट इनको मिल गई होती तो चित्रा सरावरा बहुत मजबूत प्रत्याशी थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी उस समय भी थी और कांग्रेस की गुटबाजी आज भी है,
माना जाता है कि कुमारी शैलजा के दखलंदाजी की वजह से चित्रा सरावरा को टिकट नहीं मिल पाया था। तो चित्रा सरावरा चुनाव लड़ी थी आज़ाद और इनके पिता निर्मल सिंह भी आज़ाद चुनाव लड़े थे अम्बाला सिटी से। अगली बात में आपसे अम्बाला सिटी की बात करेंगे। तो अम्बाला कैंट की जब बात करते हैं तो 2019 के चुनाव में अनिल विज ने चित्रा सरावरा को हरा दिया 20,165 वोट से। और 2014 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर अनिल विज के मुकाबले थे चित्रा सरावरा के पिता निर्मल सिंह, आजकल आम आदमी पार्टी में हैं, पूर्व मंत्री हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं। और पिछले चुनाव में यानी कि 2014 में लगभग 15,000 वोटों से निर्मल सिंह चुनाव हार गए थे अनिल विज से। अगर बात करेंगे 2024 की, हालांकि जब विधानसभा वार आपसे अब बात करनी शुरू करेंगे अगले चरण में 90 के 90 विधानसभाओं की बात जब किया करेंगे तो आपसे अम्बाला कैंट के बारे में खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज आप इतना समझ लें कि जो अनिल विज हैं, जो गब्बर के नाम से मशहूर हैं, गब्बर ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता कहे तो छोड़ा नहीं अम्बाला कैंट के अंदर। और अगर अम्बाला कैंट की बात करें, अगर 2024 के चुनाव में कहीं बदलाव आता है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अनिल विज का कई बार स्वास्थ्य भी खराब होता है और उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी है। अगर बीजेपी कहीं सीट बदलने की सोचती है तो नया चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा तो तभी करेंगे। लेकिन आज आप ये मान लीजिए कि अनिल विज ने यानी कि गब्बर ने अम्बाला कैंट में बीजेपी का कोई नेता छोड़ा नहीं जिसको टिकट की दौड़ में मान सकें। हालांकि कभी भी कोई पार्टी खाली नहीं हुआ करती, नेता और कार्यकर्ता हमेशा हर पार्टी के अंदर रहते हैं। कार्यकर्ता और भी हैं, उनके नाम भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि गब्बर ने जिस प्रकार की राजनीति वहाँ की, जैसे बड़े नेता किया करते हैं कि अपने सामने कोई नई पौध तैयार ना हो जाए, ताकि अगर नई पौध तैयार नहीं होगी तो पार्टी उनके डिपेंड रहेगी। इसलिए मान लीजिए कि अनिल विज के डिपेंड पार्टी रहे, ऐसा अनिल विज ने वहाँ का माहौल बना दिया। और एक बार हुआ भी कि जब अनिल विज का टिकट कटा तो अनिल विज आज़ाद चुनाव लड़े और आज़ाद भी जीत गए। उस समय जनता के नेता वो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बीजेपी को वहाँ पर अनिल विज के स्थान पर कोई और चेहरा ढूंढना पड़े तो खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी। 2024 के चुनाव में हालात क्या रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बड़ी बात चल रही है कि 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगली बार आपसे चर्चा करेंगे जब विधानसभा स्तर पे आएंगे। लेकिन आज ये देख लें कि अम्बाला कैंट के अंदर मुकाबला आगे कड़ा हो सकता है, चाहे वो सीट लोकसभा की हो और चाहे वो विधानसभा की हो। अब विधानसभा के लिए तो आपको बता दिया, लोकसभा का प्रत्याशी के तौर पर अगर हम चलें तो रतन लाल कटारिया जी के निधन के बाद, उनके देहावसान के बाद उपचुनाव होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। और अब उपचुनाव होगा नहीं, इकट्ठे चुनाव होंगे। 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, सीट खाली है। लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो सब चल रहा है। इसलिए अम्बाला को उनका लोकसभा प्रतिनिधि मिला नहीं। और जब 2024 में चुनाव होंगे तो कटारिया साहब के देहावसान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी बंतो कटारिया पर दाव खेलेगी, और या फिर अभी हाल ही में कृष्ण बेदी ने रिज़ाइन किया है मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सचिव के पद से, तो आने वाले समय में क्या अम्बाला लोकसभा सीट से कृष्ण बेदी भी प्रत्याशी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कुमारी शैलजा लड़ती रही हैं, लेकिन अब कुमारी शैलजा कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है। तो अगर कुमारी शैलजा नहीं होंगी तो फिर कौन चेहरा होगा, और या फिर क्या वही होगा जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में किया था कि बड़े नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। उस स्थिति में कुमारी शैलजा को भी टिकट वापस हो सकता है। मुकाबला जो भी होगा अम्बाला लोकसभा के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब आम आदमी पार्टी भी होगी। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल कभी 2014 के चुनाव तक अम्बाला जिले में सक्रिय थी, अच्छी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। लेकिन पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद जो स्थिति बनी उसके बाद थोड़ी कमजोरी तो आई, लेकिन कुछ संभलने की कोशिश कर रही है। अब इंडियन नेशनल लोकदल कितना असर डालेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं अमन कुमार नागरा, इसी अम्बाला से ही। और अम्बाला जिले के अंदर जो दलित मतदाता हैं वो आज भी बीएसपी से प्रभावित हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा या फिर ट्रायंगुलर फाइट भी होगी, ये बहुत सारी बातें होंगी। और ये तभी तय होगा जब चुनाव के लिए टिकट तय हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर मान लिया जाए कि अब की बार अम्बाला लोकसभा सीधे सीधे किसी को जीत देने जा नहीं रहा। अम्बाला लोकसभा के अंदर मुकाबला कड़ा होगा 2024 के लिए। और जो विधानसभा की हम आपसे बात कर रहे हैं अम्बाला जिले के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर अनिल विज जी को कहीं रिप्लेस करना पड़ता है बीजेपी को, तो सोचना पड़ेगा किसको लाया जाए, क्योंकि विज साहब ने तो अपने दोनों भाइयों को ही आगे किया हुआ है।
उस स्थिति में उनके भाई आते हैं या कोई और कार्यकर्ता नेता आता है, ये भी समय की बात है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी पिछले चुनाव में रेणु गुप्ता प्रत्याशी थी 2019 में, कुमारी सैलजा के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जो उनको वोट मिली वो सबके सामने है, बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत भी नहीं बच पाई थी। तो अंबाला कैंट के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्या कुमारी सैलजा और हुड्डा जो गुट है उनके अंदर एकता करते हुए या कांग्रेस आला कमान कोई फैसला लेगा, ये बहुत सारी बातें होंगी। ये ज़रूर है कि अंबाला कैंट को अब की बार अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि चित्रा सरावरा वहाँ हैं और उनको टिकट मिलने में कोई परेशानी होगी नहीं, तो बाकी प्रत्याशियों के लिए नए चेहरे हो सकते हैं, नए कोई नाम आ सकते हैं, और मान लीजिए कि अंबाला कैंट में मुकाबला बहुत टफ होगा। चित्रा सरावरा और निर्मल सिंह, उनकी जो इमेज है वो उनको कहीं ना कहीं और भी आगे लेकर के जाएगी, और अंबाला कैंट के अंदर हम आपसे फिर दोहरा रहे हैं कि मुकाबला बहुत सख्त होगा। अब बात करते हैं आपसे अंबाला सिटी की। तो अंबाला सिटी से भी लगातार दूसरी बार बीजेपी के विधायक हैं असीम गोयल। अभी पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ था उनको उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिला, चेक भी मिला और गोलगप्पा पार्टी भी दी असीम गोयल साहब ने विधानसभा परिसर के अंदर ही, जहां गोलगप्पे के चटकारे हुड्डा साहब और मनोहर लाल जी दोनों साथ ले रहे थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा तो जो गोलगप्पे के चटकारे होते हैं वही तीखे लगते हैं जब नेता आमने सामने होते हैं। और 2019 के चुनाव में यहाँ पर यानी कि अंबाला सिटी जो सीट है, असीम गोयल के सामने थे निर्मल सिंह पूर्व मंत्री जो आजकल आम आदमी पार्टी में हैं, और चित्रा सरावरा जिनकी बेटी है। निर्मल सिंह का बड़ा ओहरा है, बड़ा कद है। 8,952 वोट से चुनाव हार गए थे निर्मल सिंह 2019 के विधानसभा चुनाव में। कड़ा मुकाबला था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कांग्रेस प्रत्याशी कहीं बहुत पीछे चला गया था। और अगर 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में भी असीम गोयल जीते थे और उनके मुकाबले थे विनोद शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा के पिता हैं, और उस चुनाव में 2014 के चुनाव में लगभग 24,000 वोट से जीते थे असीम गोयल। अगर अंबाला सिटी की बात करें तो जिस प्रकार से असीम गोयल का ऑरा है, लगता नहीं है कि वहाँ कोई रिप्लेसिंग हो। लेकिन ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी से क्या पिता पुत्री दोनों अब की बार भी चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तो उसकी इनकी टिकट के लिए कोई बाधा है नहीं निर्मल सिंह जी के लिए। विनोद शर्मा जी अपनी पार्टी बनाए हुए थे, आज तक उनकी धर्मपत्नी मेयर हैं अंबाला की, पुत्र सांसद हैं जो बीजेपी के समर्थन से बने थे राज्यसभा मेंबर। असीम गोयल और विनोद गोयल शर्मा के बीच ठंती भी अच्छी है। पिछले दिनों आपने सुना होगा असीम गोयल ने विनोद शर्मा के बारे में बड़े तीखे शब्द कहे थे कि सांसद बनना है तो बीजेपी से बनना है, विज्ञापन लेने हैं चैनलों के लिए बीजेपी से लेने हैं, सरकार से लेने हैं, लेकिन विरोध करना है तो बीजेपी से करना है। हालांकि विनोद शर्मा का जो विरोध है, जो इनका विरोध मान लिया जाए तो वो असीम गोयल तक ही सीमित है। कहीं बीजेपी के बारे में या बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में कोई आज तक इनकी बातें कोई सुनने में आई नहीं कभी भी। विनोद शर्मा जब कांग्रेस में थे तो भी असरदार नेता थे, राज्य में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, और अपनी पार्टी बनाई तो वहाँ भी असरदार रहे। और अब आगे क्या स्थिति बनती है, क्या विनोद शर्मा अपनी पार्टी से रहते हैं, क्योंकि मेयर जो उनकी धर्मपत्नी बनी वो भी आज़ाद बनी निर्दलीय रहते हुए। विनोद शर्मा भी मान लीजिए कि एक बड़ा फैक्टर रहेगा। 8,952 वोटों से चुनाव पिछली बार तो निर्मल सिंह हार गए, तो असीम गोयल, निर्मल सिंह और विनोद शर्मा ये बड़े फैक्टर रहेंगे, और मुकाबला अंबाला सिटी में भी बहुत कड़ा हो सकता है। और लोकसभा के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि अंबाला पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। अब आपसे बात करते हैं अंबाला जिले की तीसरी विधानसभा सीट नारायणगढ़। नारायणगढ़ से आते हैं नायब सिंह सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2019 में यहाँ से विधायक बनी शैली चौधरी, कांग्रेस की नेत्री हैं शैली चौधरी, और 2019 के चुनाव में शैली चौधरी ने जो हराया चुनाव में, उनके सामने सुरेंद्र सिंह थे बीजेपी के प्रत्याशी। 20,600 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था उनको। लेकिन उससे पहले जो 2014 में चुनाव हुआ था उसमें नायब सिंह सैनी वहाँ से विधायक बने थे नारायणगढ़ से, और नारायणगढ़ से 2014 के चुनाव में नायब सिंह सैनी ने रामकिशन को हराया था 24,000 वोटों के अंतर से लगभग। लेकिन बाद में 2019 के चुनाव में नायब सिंह सैनी को टिकट मिला लोकसभा का, कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े थे वो, और विधानसभा की सीट पर नया चेहरा आ गया था सुरेंद्र सिंह, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनको बुरी तरह शिकस्त दे दी थी।
और अगर आज की बात करें तो आप यहाँ से मान लीजिए कि अम्बाला ज़िले की स्थिति कैसी है कि अपने पैतृक जिला जो उनका है नायब सिंह सैनी जी का, जो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी जिला परिषद का, वो चुनाव हार गई थी। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ की स्थिति जो है बहुत टफ वाली है, बहुत मजबूत मुकाबला होगा और उस मुकाबले के अंदर हालात कैसे रह सकते हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल और मजबूत होती है और बीएसपी से अलायंस होता है तो एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि सामने बड़ा चुनौती हो जाएगी और भी। और नारायणगढ़ सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस से तो आप मान लीजिए कि शैली चौधरी ही प्रत्याशी हो सकती हैं। अब बीजेपी किस पर दाव खेलती है, क्या नायब सिंह सैनी फिर विधानसभा की राजनीति में आते हैं या नायब सिंह सैनी चुनाव ही नहीं लड़ते, चुनाव लड़ते हैं तो फिर स्थिति क्या होती है। ये जरूर है कि बीजेपी का चेहरा वहाँ पर बदल सकता है। सुरेंद्र सिंह जो पिछले प्रत्याशी थे जो हारे थे, उनके स्थान पर कोई नया प्रत्याशी सामने आ सकता है। जब नारायणगढ़ की आपसे चर्चा करेंगे तो सिलसिलेवार बताएंगे कि वहाँ पे बीजेपी के और कांग्रेस के और कौन कौन से नेता और कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में हैं। अगली विधानसभा सीट है अम्बाला जिले की मुलाना, रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है मुलाना। फूलचंद मुलाना वहाँ से रहे हैं विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, किसी समय चौधरी भजन लाल के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। फूलचंद मुलाना जी को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी ने चुनाव में हरा दिया था 2009 में, और 2014 में यहाँ से चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी की संतोष चौहान सारवान। संतोष चौहान सारवान इससे पहले एक बार 90 के दशक में चुनाव जीती थी डबवाली से, सिरसा जिले का डबवाली, और दूसरी बार वो चुनाव जीती 2014 में मुलाना विधानसभा सीट से। लेकिन 2019 में उनको टिकट मिला नहीं और वरुण चौधरी के मुकाबले थे बीजेपी के सुरेंद्र सिंह यहाँ भी, और बीजेपी के सुरेंद्र सिंह यहाँ पर 1688 वोट से चुनाव हार गए थे। वरुण मुलाना 1688 वोट से चुनाव जीत गए थे। अगर बात 2014 की करते हैं तो 2014 में संतोष चौहान सारवान ने लगभग 6000 वोटों से हराया था उस चुनाव में वरुण चौधरी को। वरुण मुलाना, जो वरुण चौधरी फूलचंद मुलाना जी के सुपुत्र हैं, उस चुनाव में 2014 में तीसरे नंबर पर रह गए थे। दूसरे नंबर पर यह इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी था, लेकिन क्योंकि 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल 2 गुटों में बंट गई, इनेलो और जेजेपी हो गई, इस हालात के चलते वहाँ पर पिछड़ गई और वरुण मुलाना चुनाव जीत गए और उनसे बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हार गए। लेकिन जो अंतर था वो बहुत कम था, और मुलाना में आप आज भी मान लें कि बहुत टफ फाइट वहाँ होने जा रही है, मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता है मुलाना के अंदर। और रिजर्व सीटों के अंदर इस समय वैसे भी थोड़ी सी बीजेपी की कंडीशन ढीली है, तो मान लीजिए कि जो मुलाना विधानसभा सीट है वहाँ पर भी मुकाबला टफ होगा। यानी कि अम्बाला के चारों विधानसभा सीटों पर जो पिछली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, अब की बार कोई गारंटी से ये नहीं से कह सकता कि कौन कितनी सीटें जीत जाएगा। अम्बाला जिले की जो चारों विधानसभा सीटें हैं, आप मान लीजिए कि मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, 10 साल का जो बीजेपी का शासन चला है वो उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। अगर अनिल विज साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर नया चेहरा कौन होगा अम्बाला कैंट से, वो बात भी रहेगी। 2 प्रत्याशी जहाँ चुनाव हार गए थे वहाँ बदले जाएंगे तो हालात क्या रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अम्बाला के लिए जहाँ एक तरफ बीजेपी का मैंने बताया कि उनकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो अम्बाला क्योंकि कुमारी सैलजा का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी कम नहीं है। आप यूँ मान लें कि अम्बाला कैंट के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत नज़दीकी हैं, HPSC के मेंबर रहे जैन साहब, अगर उनको टिकट मिलता है तो अलग स्थिति बनती है। मतलब कि आपसे जब विधानसभा स्तर पर बात करेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र पर सिलसिलेवार बताएंगे कि कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसकी टिकट मिल सकती है, किसकी टिकट कट सकती है, कौन चुनाव जीत सकता है। लेकिन आज तो आप मान लीजिए कि जो जिलेवार हम आपको स्थिति बताने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर अगला जो चुनाव होगा 2024 का, चाहे वो लोकसभा का होगा तो उसमें बहुत कड़ा मुकाबला होगा अम्बाला ज़िले में, और जो विधानसभा का चुनाव होगा उस चुनाव के अंदर भी बहुत टफ फाइट होगी। और उस फाइट के अंदर जो पिछली बार 2-2 सीटें मिली थी, दोनों ही पार्टियों को अपने जो उनकी जो भीतर की बातें उस तरफ भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी जूझना पड़ेगा तो कांग्रेस की गुटबाजी कहीं आड़े ना आ जाए, ये बहुत सारी बातें रहेंगी। आने वाले समय में स्थिति कैसी बनेगी इस पर भी चर्चा आपसे ज़रूर करेंगे। लेकिन आज के हालात हैं, उस हालात के अंदर अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर टेंशन बीजेपी के लिए भी पूरी है और बहुत ज़्यादा उत्साह का बात कांग्रेस के लिए भी नहीं है। अब किसके लिए वो टेंशन बढ़ेगी और किसका जोश हाई होगा,
जब चुनाव होगा उस समय सामने आएगा। आज हमने आपसे बात की अम्बाला जिले की, कल आपके साथ मौजूद रहेंगे भिवानी जिले को लेकर कि भिवानी जिले में क्या स्थिति रह सकती है। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।